करीब तकरीबन अभी एक्टिव है जो पैसे लेती है। मैंने क्या बोल दिया 4 से 5 लाख ये फीस होती है, उसमें भी कहा गया कि 4-5 लाख, मुझे पता है किसी की 4 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1 लाख है, लेकिन ये जो 43,000 फॉरेन फर्म्स हैं इनसे भी तो 24,000 यूएस डॉलर लेते हैं हम सालाना, 12,000 यूएस डॉलर लेते हैं सालाना, वो किधर गए? उससे आपको एवरेज आउट करें समझ आ जाएगी। मैं कोई स्पेसिफिक डेटा की बजाय सिर्फ इनके डेटा को डिस्कस कर रहा हूँ। ये इनका फंड है जो मुख्तलिफ जगह से ये इकट्ठा करते हैं, 2-2 अरब फंड जो इन्होंने शो किया। मैं कहता हूँ एजीपी से ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है। ऑडिट नहीं होगा, पैरा रेज नहीं होंगे, ये मसले नहीं आने होंगे। इस बात में रजिस्टर किया गया, तुमने ये बात क्यों की? कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, आवाज उठाना मेरा हक है, बाकी उनकी मर्जी। ये 13 अरब इस वक्त अकाउंट में ये बचा कुचा पड़ा हुआ है, जो खर्च हुआ है उसकी बात करें, 2023 का रिकॉर्ड है। 10 अरब पड़ा हुआ जी बैंक में रखने के लिए, सूद इकट्ठा करने के लिए। ये जो मैं 5 स्टार्स की बातें करता हूँ, इसके हवाले से चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं लोगों को बुलाता था कराची से, कोयटा से, पिशावर से, और रूल्स के मुताबिक, और वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, तो उनको वो डेली अलाउंस और होटल का वो मिलता था। तो ये तो सब मैं कहता था होटल में स्टे करने का झूठ बोल रहे हो, चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं, मैं बताता था टीए भी मिलता था। बात हुई 5 करोड़ क्यों बोला, मैंने उसकी लाइव टीवी पे आके माफी मांगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इतना ज्यादा टीए नहीं लगता, मुझे करोड़ों कहना चाहिए था या ओवरऑल करोड़ों कहना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी इसका डेटा कर लें। अब इन्होंने उसमें क्या कहा कि 56 मिलियन 3 साल में खर्च हुआ पूरी जीबी में उनके डेली अलाउंस के चक्कर में, और 46 मिलियन खर्च हुआ है, 44 मिलियन उन्होंने कहा, उन्होंने डेटा दिया, मीडिया को दिखाया कि 44 मिलियन खर्च हुआ है ट्रैवलिंग में, और 24 मिलियन खर्च हुआ है इनके होटलों के स्टे में।